चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आई एम श्योर लेसन नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो हम आज से करेंगे अभ्यास के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्नलिखित रेशों को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। बेटा, इसमें आपको कुछ फाइबर्स, कुछ रेशे दिए गए हैं और आपको उनमें से ये बताना है कि कौन सा रेशा हमें प्रकृति से यानी कि नेचुरल फाइबर है, पौधे और जंतुओं से मिलता है, और कौन सा रेशा हमें केमिकल्स यानी कि कौन सा रेशा संश्लिष्ट रेशा है, जिसमें सबसे पहला है नायलॉन। बताइए बच्चों, नायलॉन किस प्रकार का रेशा है? नायलॉन संश्लिष्ट रेशा है, तो इसके आगे हम लिखेंगे संश्लिष्ट। दूसरा है ऊन। ऊन किस प्रकार का रेशा है बच्चों? पहले चलो ये बताइए, ऊन हमें कहां से मिलती है? जानवरों से, क्योंकि क्या एग्जाम्पल्स हैं ऊन देने वाले जानवरों के? जल्दी जल्दी रिकैप्चुलेट करेंगे। गुड, भेड़, यस, बकरी, और बताइए। ऊंट, खरगोश, राइट। तो ऊन हमें क्योंकि जंतुओं से मिलती है, इसलिए ये रेशा कौन सा हो गया बेटा? प्राकृतिक। रुई हमें कहां से मिलती है? वेरी गुड, कपास के पौधों से, तो इसलिए ये कौन सा हो गया? प्राकृतिक। रेशम, रेशम कहां से मिलता है? याद कीजिए, रेशम, रेशम आप नहीं बोल सकते क्योंकि उसका कीड़ा मर जाता है आपको रेशम देने के लिए। यस, रेशम हमें मिलता है रेशम कीट से, और वो जंतु है, और जंतु क्या है? प्राकृतिक सोर्सेस है, नेचुरल सोर्सेस हैं, इसलिए इसमें हम लिखेंगे प्राकृतिक। नेक्स्ट इज पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक संश्लिष्ट रेशा है। एंड द लास्ट वन इज पटसन। पटसन याद आया कुछ? जूट, उसका दूसरा नाम क्या है? जूट। पटसन जो है ये हमें पौधों से मिलता है, इसलिए ये एक प्राकृतिक रेशा है। तो बच्चे जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, यानी आपको सही और गलत की पहचान करनी है इन स्टेटमेंट्स में से। और पहली स्टेटमेंट है, तंतुओं से तागा बनता है। मेरे बच्चे अब तक ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो इसका मतलब ये आंसर क्या है? राइट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तंतुओं को ही वीव करके, ट्विस्ट करके हम क्या बना लेते हैं? तागा यानी कि धागा। सेकेंड, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, एक तरीका। वस्त्र निर्माण, वस्त्र बुनने की कताई। बेटा, कताई क्या होती है? आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था तागों को बुनना किससे? तंतु से। जब तंतु से तागे बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं कताई। अब अगर कताई होगी यानी तंतु से तागा बनेगा, तभी तो अगले स्टेप पे वस्त्र बनेगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम यहां लिखेंगे सत्य। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। क्या जूट नारियल का आवरण है? जूट का नारियल से कोई मतलब नहीं है। जूट तो एक प्लांट है जिसके स्टेम्स को गलाकर हम रेशे निकालते हैं, इसलिए ये बात बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट, रुई से बिनौले यानी कि बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। इसको हम कपास ओटना कहते हैं, जब हम कपास में से लोहे की कंघी से खींचकर बीज और कपास को अलग करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके बाकी पार्ट्स करते हैं। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। रेशम मिलता है रेशम कीट से, तो ये गलत है, इसलिए यहां लिखेंगे असत्य। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। क्या पॉलिएस्टर किसी एनिमल सोर्स या प्लांट सोर्स से मिलता है? नहीं, ये तो केमिकल से बनता है, इसलिए ये बिल्कुल असत्य है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं और मुझे फोटो क्लिक करके भेजनी है चेक कराने के लिए। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program
with star teachers of Faridabad.